और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर चीन से आ रही है। चीन का ताइवान पर भड़काऊ बयान सामने आया है। ताइवान को धमकाते हुए चीन की सेना ने कहा कि अलगाववादी गतिविधियों के लिए हमारे जीरो टॉलरेंस की नीति है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो ताइवान को बलपूर्वक ले लेंगे। ताइवान के करीब चीन का सैन्य अभ्यास लगातार जारी है और ताइवान के आसपास हवाई और समुद्री ड्रिल लगातार की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, साफ तौर पर चीन जो है वो लगातार धमकियां देता हुआ नजर आ रहा है। और अब बढ़ते आगे, देखिए बड़ी खबर एक और आपको बता दें जो ताइवान से आ रहे हैं, जहां पर चीन के सैन्य अभ्यास के जवाब में ताइवान ने भी अब युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। ये सैन्य अभ्यास इसीलिए किया जा रहा है ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चीन की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, किस तरीके से जो है वो लोग ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। और अब ताइवान भी जो है वो सैन्य अभ्यास कर रहा है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ताइवान के सैन्य अभ्यास में सैकड़ों सैनिक इस ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। 40 हॉविट्जर की तैनाती की गई है और फायर भी किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों सेनाओं का युद्ध अभ्यास 16 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास हो जाती है। सबसे पहले आपको समझाते हैं। एक तरफ देखिए चीन की ड्रिल आपको नजर आ रही होगी, चाहे समंदर से बात करें, सड़क के जरिए बात करें या हवा के जरिए बात करें, लगातार जो है ये कोशिश की जा रही है कि ड्रिल की जा सके। और चलिए बढ़ते आगे। ताइवान की सीमा पर टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ताइवान ने अब चीन को जवाब देने का मन बना लिया है। जैसे को तैसा जवाब देने के लिए ताइवान ने भी अब युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है और चीन की तरफ से रुक करके गोले बरसा रही है। ड्रैगन को मिलेगा करारा जवाब। मिसाइलें दागकर चीन अपनी ताकत दिखा रहा है। कहा जा रहा है कि चीन ताइवान के लोगों में खौफ पैदा करना चाहता है। जिसके लिए वो कभी आसमान में मिसाइलें उड़ा रहा है तो कभी एयर स्ट्राइक की प्रैक्टिस कर रहा है तो कभी तोप से गोले छोड़ रहा है। लेकिन ताइवान ने चीन के आगे घुटने नहीं टेके। उसने चीन से निपटने के लिए मिलिट्री अभ्यास तेज कर दिया। पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़का चीन समंदर में जंग की मूड में लग रहा है। उसने ताइवान को 6 तरफ से घेर रखा है। लेकिन अमेरिका के साथ से उत्साहित ताइवान नहीं घबरा रहा, वो डट कर खड़ा है। चीन को जवाब देने के लिए ताइवान ने भी लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल की। उसके सैनिकों ने समंदर के किनारे अपनी तोपों से ऐसी आग उगली कि आसमान बम गोलों से चमकने लगा। साउथ चाइना सी में युद्ध अभ्यास करके ताइवान ने चीन को बता दिया कि वो जवाब देने के लिए तैयार है। ताइवान सरकार का दावा है कि चीन आज नहीं तो कल हमला जरूर करेगा। माना जा रहा है इसी वजह से ताइवान ने भी मिलिट्री ड्रिल तेज कर दी। इससे पहले चीन के युद्ध अभ्यास पर ताइवान के विदेश मंत्री का बयान भी आया, जिसमें उन्होंने दो टूक कहा कि चीन ताइवान पर आक्रमण करने के लिए युद्ध अभ्यास कर रहा है। यही नहीं, ताइवान ने यह भी दावा किया कि चीन उस पर साइबर अटैक करेगा और वहां के सिस्टम हैक करके लोगों को गुमराह करने वाली जानकारी फैलाएगा, जिससे ताइवान के लोगों का हौसला पस्त हो जाएगा। यानी अगर चीन ताइवान के लोगों को गुमराह करने में कामयाब हुआ तो आधी जंग तो वो बिना हथियारों के ही जीत जाएगा। ताइवान समंदर में चीन की दादागिरी से परेशान रहा है, लेकिन इस बार पानी सिर से ऊपर चला गया, क्योंकि चीन केवल युद्ध अभ्यास ही नहीं कर रहा बल्कि उन सब देशों से दुश्मनी मोल ले रहा है जो ताइवान के दोस्त हैं। ड्रिल नहीं, अब युद्ध होगा। यूक्रेन जंग के बाद से लगातार खबर आ रही है कि चीन ताइवान को दूसरा यूक्रेन बनाने पर तुला हुआ है। उसने अमेरिका से भी खुलकर कह दिया था कि वो ताइवान के मामले पर
बीच में न बोले। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है, उसने न केवल अपनी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेजा, बल्कि चीन की मिलिट्री ड्रिल शुरू करते ही ताइवान का साथ देने साउथ चाइना सी पहुंच गया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका के 7 जासूसी विमान ताइवान के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। खबर है कि अमेरिका के ये विमान ताइवान के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी दिशाओं पर नजर रख रहे हैं। यानी चीन की समंदर में हो रही हर हरकत पर अमेरिका की बाज जैसी नजर है। अमेरिका ने चीन को घेरने के लिए ब्लू बैटलफील्ड में पूरी तैयारी की है। उसकी नौसेना के 4 बेड़े साउथ चाइना सी पहुंच चुके हैं, जिसमें यूएसएस रोनाल्ड रेगन भी शामिल है। यानी जंग छिड़ते ही चीन को अमेरिका का सामना करना होगा और उसके खतरनाक हथियारों से निपटना होगा। रही बात ताइवान की, तो उसने जवाबी मिलिट्री ड्रिल करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। मुश्किल स्थिति का सामना कर रहे ताइवान ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। चीन के अभूतपूर्व सैन्य अभ्यास का मुकाबला करने के लिए अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, ताकि चीन को करारा जवाब दिया जा सके। लेकिन ताइवान ने अपने सैन्य अभ्यास की मंगलवार को शुरुआत की थी, जो आज भी जारी रहेगी। ताइवान की सेना ने कई घंटे तक अपने फायरिंग टारगेट, फ्लेयर्स और तोपखाने से गोले दागे, ताकि चीनी हमले का सटीक जवाब दिया जा सके। ताइवान के सैन्य में सैकड़ों सैनिक और 40 होवित्जर की तैनाती की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों सेनाओं का युद्ध अभ्यास मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है। तो चीन अपने ड्रिल के जरिए ताइवान पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, कभी लड़ाकू विमानों के जरिए तो कभी युद्धपोत के जरिए। तस्वीर में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर देखिए किस तरीके से चीन जो है कभी हवा में नजर आता है, कभी पानी के जरिए, कभी समंदर के जरिए। इतना ही नहीं, सड़कों पर भी आपको याद होगा कि आखिर किस तरीके से चीन के तोप जो है देखे गए थे। देखिए, चीन अपने इस ड्रिल के लिए YU-20 का भी इस्तेमाल कर रहा है, जो जानकारी अब तक है, जिसके जरिए ये लड़ाकू विमान जो है इसमें तेल डाले जाते हैं, जिससे ताइवान आइलैंड के करीब उड़ाया जाएगा। ये जो जानकारी अब तक है, देखिए इसका वीडियो खुद जो है चीनी सेना की तरफ से लगातार जारी किया गया। आप ऐसे में समझिए कि कोशिश ये की जा रही है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो किस तरीके से हवा में तेल को रिफिल जो है वो किया जा सके, इसकी सारी तैयारी की जा चुकी है। लेकिन चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव से पूरी दुनिया पर एक और युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन लगातार सख्त कार्रवाई की धमकी दे रहा है, साथ ही ताइवान के पास ही युद्ध का अभ्यास भी कर रहा है। अब चीन के सख्त रवैये से ताइवान के बाद सबसे ज्यादा परेशान जो है वो है जापान, क्योंकि चीन की धमकी की वजह से उसके सामने भी सुरक्षा का संकट खड़ा हो गया है। चीन के रुख से बड़ी जापान की चिंता। जापान में बड़ा सुरक्षा का खतरा। चीन के आक्रामक रुख के बाद ताइवान ने भी युद्ध की तैयारी तेज कर दी है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच बढ़ रही तल्खी का असर सबसे ज्यादा जापान पर पड़ रहा है। जापान को डर है कि चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव से उनके इलाके में सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है, और यही वजह है कि जापान भी अब अपनी सुरक्षा को और पुख्ता करने पर विचार कर सकता है। खासकर जापानी मीडिया में इस तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान का क्या रुख होगा। जापान में गिरी थी चीन की मिसाइलें। चीन के युद्ध अभ्यास से बड़ी मुश्किल। ताइवान से जारी तनाव के बीच चीन जिस इलाके में युद्ध का अभ्यास कर रहा है वो न सिर्फ ताइवान के बिल्कुल पास है, बल्कि जापान के कई द्वीप भी इस इलाके में है। चीन का एक द्वीप तो ताइवान से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ दिन पहले चीन ने जो बैलिस्टिक मिसाइल है ताकि वो जापान के ही एक इलाके में गिरने का दावा किया गया था, और इसके तुरंत बाद जापान ने इस युद्ध अभ्यास को रोकने की भी मांग की थी। लेकिन चीन अपने रुख से टस से मस नहीं हुआ और उसने अपना युद्ध अभ्यास जारी रखा, जिसके बाद जापान की चिंता और बढ़ गई। रक्षा बजट पर गंभीरता से होगा विचार। क्या सैन्य निर्माण का समर्थन करेगा जापान? चीन के हमलावर रवैये के बाद जापान में इन मुद्दों पर चर्चा तेज होने लगी है कि जापान अपनी रक्षा बजट पर गंभीरता से ध्यान दे।
जापान की आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा करते हुए वहां की मीडिया भी इन बातों पर जोर देने लगी है कि चीन के इस रुख के बाद वहां के लोग भी देश में सैन्य जरूरतों का समर्थन कर सकते हैं। तो दोनों देशों की तरफ से लगातार सैन्य अभ्यास किए जा रहे हैं, लेकिन इन बदलते हुए हालात में जापान में सुरक्षा के लिए उसका शांतिवादी संविधान ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। और साथ ही देखिए, दूसरे विश्व युद्ध में हारने के बाद अमेरिका के कहने पर ही जापान ने यह शांतिवादी संविधान अपनाया था और बदले में अमेरिका ने जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई थी। लेकिन इस संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत वो कभी भी किसी देश के साथ अपने विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, ये संविधान में लिखा है। साथ ही वो ना तो कोई सेना रख सकता है, ना ही सेना से जुड़े कोई सामान तैयार कर सकता है। तो ताइवान को कम आंकना ड्रैगन के लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि ताइवान के पास आधुनिक वायुसेना का बेड़ा है। इतना ही नहीं, जो चीन के छक्के छुड़ा सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये खास रिपोर्ट देखिए। ताइवान छोटा देश जरूर है, लेकिन उसकी साइज के हिसाब से ताइवान की वायुसेना बहुत मजबूत है। लेकिन चीन की शक्तिशाली एयरफोर्स को रोकने के लिए उसके फाइटर जेट फिर भी कम पड़ जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि चीन के किसी भी हमले का जवाब ताइवान शुरुआत में मजबूती से दे सकता है। ऐसा कैसे है, उसका हिसाब किताब बहुत गौर से देखिएगा। ताइवान के पास अभी पहले से अमेरिका से खरीदे गए 140 F-16 फाइटर जेट हैं। यही जहाज ताइवान की हवाई ताकत का बैकबोन है। ये जहाज ताइवान ने 90 के दशक और उसके बाद खरीदे, जो कई मायनों में चीन के फाइटर से आधुनिक है। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। ताइवान के पास फ्रांस से खरीदे गए 60 मिराज 2000 फाइटर जेट भी हैं। मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते ये न सिर्फ चाइनीज जेट्स का सामना कर सकता है, बल्कि चीन के जमीनी टारगेट पर हमला भी कर सकता है। ताइवान इन विमानों को भी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। ताइवान के पास अपना बनाया हुआ FCK चिंगको लड़ाकू विमान भी है। ऐसे उसके पास 130 फाइटर जेट हैं। FCK 3 साल पुराना जहाज है, लेकिन ये ताइवान का खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट है। ये काफी हद तक F-16 से मिलता हुआ लड़ाकू विमान है, लेकिन इसमें लगे डबल इंजन इसे लंबे मिशन के लिए और कारगर बनाते हैं। इसके अलावा चीन के पास अमेरिका से बहुत पहले लिए गए 5 F-5 टाइगर जेट भी बचे हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी यही ताइवान की ताकत है। देखा जाए तो ताइवान के पास करीब 325 फाइटर जेट हैं और ये उसके छोटे से साइज के हिसाब से बहुत बड़ी फोर्स कही जा सकती है। लेकिन क्या ये वायुसेना चीन के करीब 2000 फाइटर जेट वाली फोर्स का मुकाबला कर सकती है? ये चीन की फाइटर फ्लीट का छठा हिस्सा भी नहीं है। इसलिए सच ये है कि ताइवान चीन का अकेला कभी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आमने सामने का मुकाबला हो गया तो ताइवान चीन को ऐसा नुकसान जरूर पहुंचा सकता है जो चीन जैसी बड़ी ताकत को शर्मिंदा कर दे, और ऐसा पार्कुपाइन स्ट्रेटेजी से मुमकिन है। इस बात से चीन भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है और बाइडेन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ताइवान और चीन के बीच अगर किसी तरह की जंग हुई तो ताइवान की डिफेंस फोर्स चंद घंटे भी नहीं टिक पाएगी। यही वजह है कि अब अमेरिका में ताइवान को नए हथियार फौरन सप्लाई करने की मांग की जा रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम है F-16 का, जो ताइवान के आसमान में चीन के खिलाफ बड़ा पहरा बैठा देंगे। दूसरा बड़ा नाम है M1A1 एम्बरम टैंक, जो एक डिफेंसिव मोर्चा तैयार करके चीन के बढ़ते हुए दस्तों को रोक सकता है। तीसरी है हॉवित्जर M109, जो किसी भी चाइनीज फोर्स के एडवांस को रोक सकती है। और चौथा है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जो चीन की लैंडिंग फोर्स को छुपकर निशाना बना सकते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका की स्ट्रेटेजी ये है कि ताइवान को इतना ताकतवर बना दिया जाए या उसे ऐसे हथियार दे दिए जाएं जिससे वो चीन को रोक सके, शी जिनपिंग की फौज को लहूलुहान कर सके। तो ताइवान से टेंशन के बीच ड्रैगन एक के बाद एक युद्ध अभ्यास कर रहा है। अब सागर में एक साथ 3 युद्ध अभ्यास कर रहा है।
सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि देखिए ताइवान सीमा पर चौतरफा हमला जो है किस तरीके से किया जा रहा है, युद्ध अभ्यास जो है अभी किया जा रहा है, जो अब ये मैप के जरिए आपको समझा रहे हैं। देखिए जो मेडियल लाइन के बेहद करीब बताया जा रहा है, इतना ही नहीं जिससे ताइवान ने अपनी सीमा का उल्लंघन भी बताया है। ये हम आपको बता रहे हैं मैप के जरिए कि आखिर देखिए कहां कहां ड्रैगन का युद्ध अभ्यास जो है वो चल रहा है। येलो सागर में 15 अगस्त तक युद्ध अभ्यास की तैयारी जो है की जा चुकी है। दक्षिण कोरिया की बात करें, चीन की बात करें तो बीच फैले पीला सागर में भी ड्रैगन युद्ध अभ्यास कर रहा है। इतना ही नहीं, बोई सागर में अलग से सैन्य अभ्यास जो है लगातार चीन की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि कोशिश ये है कि कैसे जो है हर तरीके से जो है वहां पर ताइवान को मात दी जा सके। देखिए तीसरा युद्ध अभ्यास जो है वो बोहाई सागर में चल रहा है, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बोहाई सागर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, पीला सागर आपने देखा और ये ताइवान है। लेकिन देखिए जहां पर बीजिंग के जो बेहद करीब है, जो माना जा रहा है, यहां पर आप ताइवान देख पा रहे हैं, ये पीला सागर और ये बोहाई सागर, जहां पर लगातार जो है चीन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरीके से एक बार फिर से हमला किया जा सके।